अमेरिका की एक और घटिया साजिश का पर्दाफाश हुआ है, जिसके बाद अमेरिका को लेकर कई तरह के सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर अमेरिका को भारत से इतनी दिक्कत क्यों है, क्यों वो बार बार अपनी चलाने की कोशिश करता है। इस बार अमेरिका ने कुछ ऐसा प्लान बनाया है जिसका पहले ही पर्दाफाश हो गया। भारत के अंदर अपने नैरेटिव को बढ़ावा देने के लिए साजिश अमेरिका के मुताबिक बन सकती है, क्योंकि जो फौज अमेरिकी सेना तैयार करने की तैयारी कर रहा था वो अब सबके सामने आ चुका है। तो चलिए पूरी कहानी में आपको बताते हैं और इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलते हैं कि किस तरह से अमेरिका अपना प्रोपेगेंडा हमारे भारत देश में फैलाना चाह रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा। अमेरिका की साजिश का पर्दाफाश, भारत में फैलाना चाहता है अपना प्रोपेगेंडा, इन्फ्लुएंसर्स के जरिए करना चाहता है खेल, करोड़ों रुपए फूंक कर बना रहा है फौज। अमेरिका के नए कांड का पर्दाफाश हो चुका है, जिसके बाद अमेरिका को लेकर सवालिया निशान लग गया है। तो चलिए बिना देरी के आपको सब कुछ बताते हैं। दरअसल अमेरिकी विदेश विभाग के पब्लिक डिप्लोमेसी सेक्शन यानी पीडीएस ने मीडिया के लिए जागरूक युवाओं को सशक्त बनाने के अपने अभियान के तहत भारत में फैक्ट चेकर्स की भर्ती के लिए $2 लाख यानी लगभग 1.67 करोड़ रुपए की घोषणा की है। इस योजना के जरिए अमेरिकी सरकार ऑनलाइन मैनिपुलेशन, बाहरी ताकतों के असर से निपटने, डिजिटल माध्यमों की सुरक्षा और क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने का दावा करती है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट इस साल 1 सितंबर से भारत के 5 शहरों कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली में इस काम को अंजाम देने वाला है। भारत के अंदर अपना नैरेटिव को बढ़ावा देने के लिए कथित फैक्ट चेकर्स की फौज को तैयार करने की योजना को चतुराई से डिजिटल लिटरेसी का नाम दे रहा है, लेकिन इसका काम होगा भारत में अमेरिकी नैरेटिव को बढ़ावा देना। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट इस बारे में अपनी मंशा और अपना एजेंडा दोनों ही साफ कर चुका है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने इस काम के पीछे की वजह बताते हुए कहा कि भारत में युवा आबादी के बीच सोशल मीडिया का जमकर इस्तेमाल होता है। हाल ही में भारतीय, यूरोपीय और अमेरिकी थिंक टैंक्स ने अपने रिसर्च में पाया है कि भारत में जोड़ तोड़ वाली सामग्री यानी एडिटेड आइटम्स सामाजिक ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ा रही हैं और संस्थागत विश्वास को भी खत्म कर रही हैं। इसकी वजह से भारत अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों में तनाव पैदा हो रहा है, जिसके चलते भारत अमेरिका के बीच सहयोग की जरूरतों और कूटनीतिक संबंधों के लिए खतरा पैदा हो रहा है। आपको यहाँ से भी जानना जरूरी है कि भारत में अमेरिकी दूतावास और काउंसलेट पहले से ही फेक न्यूज से निपटने के नाम पर लर्निंग टू डिस्कर्न यानी L2D जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जब पहले से ही फेक न्यूज से निपटने के लिए प्रोग्राम चल रहा है तो फिर अब एक नए की क्या जरूरत है। फैक्ट चेक के नाम पर नैरेटिव को बढ़ावा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस स्टेट डिपार्टमेंट मीडिया सेवी युवाओं के सशक्तिकरण प्रोजेक्ट के नाम पर 160 युवाओं को यूथ मास्टर ट्रेनर YMT के तौर पर ट्रेनिंग देने की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए 320 सत्र आयोजित होंगे और फिर वो आगे इन्फ्लुएंसर के तौर पर 32,000 लोगों को प्रभावित करेंगे। इसमें से 60 लोगों को आगे की ट्रेनिंग के लिए चुना जाएगा, जिनके टारगेट पर 36,000 लोग होंगे। ये सभी लोग भारत के अंदर अमेरिका के पक्ष में माहौल बनाने के लिए तैयार किए जाएंगे, ताकि भारत के अंदर अमेरिका को लेकर निगेटिव फीलिंग्स को खत्म किया जा सके। साफ है कि अमेरिकी प्रोजेक्ट का मकसद भारतीय युवाओं का ब्रेन वॉश कर अमेरिकी तरीके से सोचने और अमेरिका के पक्ष में सोचने के लिए तैयार किया जाएगा। भले ही अमेरिका इसे कोई भी नाम दे, लेकिन हकीकत यही रहेगी कि ये कथित इन्फ्लुएंसर्स या फैक्ट चेकर अमेरिकी बोली बोलने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। मकसद साफ है कि अगर कभी भारत और अमेरिका के बीच किसी भी तरह का तनाव हो तो इस इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल कर भारत में भारत के ही खिलाफ माहौल तैयार किया जाएगा। ऐसे में जब देश में अमेरिका पहले से ही करता आ रहा है,
खासकर युद्ध ग्रसित देशों में, जहां स्थानीय लोगों को सरकारों के खिलाफ खड़ा कर बड़े बड़े आंदोलन चलाए जाते हैं और सरकारों को अमेरिकी इशारे पर गिराया जाता है। अब चलिए आपको बताते हैं कि इस प्रोजेक्ट की खास बातें क्या है इस प्रोजेक्ट की खास बातें। भारत में इस तरह की ट्रेनिंग देने वाले किसी एक संगठन को चुना जाएगा, जिसे 12 से 18 महीने में अमेरिकी सोच को बढ़ावा देने में तैयार रहने वाले इन्फ्लुएंसर्स की फौज तैयार रखनी होगी और उसे 1.5 लाख से 2 लाख डॉलर तक की रकम दी जाएगी। इस काम के लिए 5 तरह के संगठनों में से कोई एक चुना जाएगा, जिसमें एनजीओ, सिविल सोसाइटी, थिंक टैंक, सार्वजनिक या निजी शैक्षणिक संस्थान या और कोई भी इंटरनेशनल संस्थान या सरकारी संस्थान हो सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में क्या काम करना होगा? जिस किसी को इस काम के लिए चुना जाएगा उसे अपने टारगेट ग्रुप के लिए एक ट्रेनिंग बुक तैयार करनी होगी। इस ट्रेनिंग बुक को हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी और बंगाली भाषा में ट्रांसलेट भी किया जाएगा। इसके लिए हर शहर से 32 ग्रेजुएट लड़के और लड़कियों को लर्निंग टू डिस्कर्न यानी L2D के लिए चुना जाएगा, ताकि उन्हें यंग मास्टर ट्रेनर बनाया जा सके और फिर उन्हें बतौर ट्रेनर काम करने के लिए भी तैयार होने के लिए भी एक ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसे ट्रेनर्स के लिए ट्रेनिंग TOT कार्यक्रम कहा जाएगा। इस तरह से 320 लड़के और लड़कियों को स्कूलों, एनजीओ, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में जाकर कम से कम 32,000 युवाओं तक अपने विचार पहुंचाने होंगे, यानी इन्फ्लुएंस करना होगा, उनके साथ संपर्क बनाना होगा। इसके लिए कई शहरों में मीडिया लिटरेसी प्रोग्राम का आयोजन कराया जाएगा। कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली जैसे 5 शहरों से 12 लोगों को चुना जाएगा, जिन्हें और भी ज्यादा अच्छे तरीके से ट्रेन करने के लिए कम से कम 1 लाख फॉलोवर्स वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करने का मौका मिलेगा। अमेरिकी विदेश विभाग ने अपने बयान में कहा कि ट्रेनिंग करने वाले युवा भारतीय समाज में मीडिया लिटरेसी और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया अभियान चलाएंगे। इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है कि वो अमेरिकी नजरिए से सही माने जाने वाली चीजों को लेकर भारतीय लोगों का नजरिया बदलने का काम करेंगे। इसी प्रोजेक्ट के तहत 36,000 युवाओं को एक खास कम्युनिटी के तौर पर तैयार किया जाएगा। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने आगे कहा कि यूथ ट्रेनिंग बुक में अमेरिकी शिक्षा और भारत में अमेरिकी स्पेस को लेकर एक खास पाठ होगा, जो अलग अलग सोच रखने वाले लोगों तक पहुंचाया जाएगा। खास बात यह है कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट कह रहा है कि वो पक्षपात वाली राजनीति गतिविधियों, खास धार्मिक गतिविधियों या खास कानूनों के पक्ष में माहौल बनाने से जुड़ी बातों का समर्थन नहीं करता है। लेकिन सोचिए, कल को अमेरिका भारत के एनआरसी या CAA जैसे कानून का विरोध करने के लिए और उसके विरोध में हवा बनाने के लिए इन पेड युवाओं को काम पर चला दे तो। फेक न्यूज रोकने के नाम पर घटिया रणनीति। इस प्रोजेक्ट के लिए जिस ग्रुप संस्था का चुनाव किया जाएगा उसे मीडिया प्रेमी युवाओं को सशक्त बनाने के लिए तैयार किए जाने वाले युवाओं को लुभाने के लिए एक स्पेशल डिजिटल या ऑफलाइन तैयारी करनी होगी, ताकि वो इन युवाओं को अपनी ओर खींच सकें। इससे जुड़ने वाले युवाओं को स्थानीय सरकारी एजेंसी, निजी क्षेत्रों और एनजीओ से भी संबंध बनाकर चलना होगा। यही नहीं, एक सोशल मीडिया प्रोजेक्ट भी उन्हें बनाना होगा, ताकि इस पूरे काम पर निगरानी रखी जा सके। इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में समय समय पर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के अनुदान अधिकारी जो पैसा देगा उसके प्रतिनिधि या अमेरिकी डायरेक्टर्स को ईमेल, फोन, वीडियो कॉल या फिर निजी रूप से मिलकर रिपोर्ट करना होगा। यानी पूरी तरह से उनकी मनमर्जी के मुताबिक काम चल रहा है या नहीं, इसकी जानकारी उन्हें देनी होगी। नैरेटिव को बढ़ाने के लिए फैक्ट चेकर्स के साथ काम। मई 2023 में अमेरिका फर्स्ट लीगल ने खुलासा किया कि कैसे यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का ग्लोबल एंगेजमेंट सेंटर किसी निजी मीडिया आउटलेट्स के साथ मिलकर डीप स्टेट प्रोपेगेंडा को बढ़ावा दे रहा है। AFL ने सूचना की कि स्वतंत्रता अधिनियम के तहत GEC के खिलाफ दस्तावेज हासिल किए हैं, जिसमें खुलासा हुआ है कि वैक्सीन के खिलाफ माहौल बनाने, चुनाव को प्रभावित करने और कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर अमेरिकी लोगों को टारगेट किया गया और उनके मन को
बदला गया। इस संगठन ने खुलासा किया कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का ग्लोबल एंगेजमेंट सेंटर GEC ग्लोबल मीडिया नैरेटिव को कंट्रोल करने के लिए इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क से जुड़े जॉर्ज सोरस के पैसों पर पड़ने वाला फैक्ट चेकर्स के साथ भी मिलकर काम करता है। अमेरिका फर्स्ट लीगल ने बताया कि फैक्ट चेकर जो इस समय GEC के साथ काम कर रहे हैं, उन्हें ओमिडियार नेटवर्क, गूगल, फेसबुक और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जैसी संस्थाओं से भी पैसे मिलते हैं। यही नहीं, अमेरिका फर्स्ट लीगल ने खुलासा किया कि अमेरिका का ग्लोबल एंगेजमेंट सेंटर ट्यूनेशिया जैसे देशों में ठीक उसी तरह प्रोपेगेंडा चला रहा है जिसके बारे में हमने आपसे ऊपर बात की। अमेरिका फर्स्ट लीगल के मुताबिक ईमेल की जांच से पता चला है कि IFNCN मिस्र में अपने कार्यक्रमों के लिए और अधिक पैसों करने के लिए यूएस स्टेट डिपार्टमेंट पर प्रेशर डाल रहा है। वैसे बीते 15 सालों को देखें तो मिस्र राजनीति रूप से कितना अस्थिर रहा है और उसमें अमेरिका का कितना हाथ हो सकता है, ये सारा खेल समझ आ गया है। यही नहीं, अमेरिका फर्स्ट लीगल की टीम ने कुछ ऐसे ईमेल भी हासिल किए हैं जिनसे साफ होता है कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट अपने GEC के माध्यम से पैसे पाने वाले पत्रकारों को धमका रहा है कि वो जल्द से जल्द उसके नैरेटिव के हिसाब से खबरों, कहानियों और सूचनाओं को प्रसारित करें ताकि जिस काम के लिए उन्हें रखा गया है वो आगे बढ़ाया जा सके। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट पूरी दुनिया में जो डर्टी ट्रिक अपना रहा है वो अब भारत में करीब करीब फेल ही हो रहा है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अमेरिका ने भारत में ऐसी कोशिशें ना की हो, लेकिन अब वो अपनी कोशिशों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में ना सिर्फ लोगों को बल्कि भारत सरकार को भी सतर्क रहना होगा, क्योंकि ऐसे भाड़े के टट्टू फैक्ट चेकर कब भारत के खिलाफ ही अमेरिकी इशारे पर आग उगलना शुरू कर दे ये कोई नहीं कह सकता। बताया ये भी जा रहा है कि कुछ लोगों को इसका इंसेंटिव भी मिला है, लेकिन जिस तरह की खबरें इस प्रोग्राम को लेकर आ रही हैं उससे साफ है कि अमेरिका के इरादे नेक तो बिल्कुल नहीं है। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।